ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चार धाम देवस्थानम एक्ट पर आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। कोर्ट में सरकार के जवाब में कहा कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के विरुद्ध है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य को बोर्ड में रखना गलत है, जबकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखभाल करना है, न कि मंदिर चलाने का इनका काम है। कोर्ट में रखी दलील में स्वामी ने कहा कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों और भक्तों का है। आज सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। और रामनगर में एक शख्स अपनी नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी कर रहा था और इसकी भनक जैसे ही लड़की को लगी, उसने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर दिया। इस बात की सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को अपने साथ लेकर गई। लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है। अब लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को दिया गया है, जहां पर उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी माँ और उससे बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी माँ और भाई जो है एक्सपायर हो चुके हैं। पिताजी के साथ रहती है। पिताजी शाम दारू पीने का आदी है, उसके साथ मारपीट करता है, ज़बरदस्ती शादी करने की बात करता है। इस पर हमने जो है 10/9/8 पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित किया। कृषि उपज और पशुधन विपणन अध्यादेश 2020 अमल में तो आ गया, लेकिन मंडी समिति और आढ़तियों की मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद मंडी उप कर्मचारियों की सैलरी निकालना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी भरपाई अब मंडी समिति सोर्स बढ़ाकर करने जा रही है। असल में अध्यादेश के अमल में आने के बाद अब मंडी शुल्क खत्म कर दिए गए हैं, इसलिए मंडी समिति इनकम बढ़ाने के लिए वाहन पार्किंग ठेके पर देने पर विचार कर रही है। साथ ही डेयरी उत्पादों को भी मंडी में खोलने की जगह दी जाएगी। बकरा मंडी को भी निरंजनपुर मंडी में जगह देने की प्लानिंग की जा रही है और दुकानों का किराया भी बढ़ाया जाएगा। व्यवस्था कर दी गई है। इस परिसर के अंदर शुल्क लगा हुआ है और बाहर शुल्क नहीं है। इस वजह से मंडी का बहुत सारा कारोबार मंडी परिसर से बाहर चला गया है और मंडी में आने में इतनी अड़चने हैं, इतनी व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ रहा है कि ग्राहक बजाय मंडी परिसर के अंदर आने के बाहर से ही सब्जी लेने को प्राथमिकता दे रहा है। मंडी के सोर्सों को कैसे बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले तो हमने तय किया कि जो हमारे यहाँ प्रवेश गेट है उसमें हम प्रवेश शुल्क लगाएंगे गाड़ियों पर। जैसे बाहर की जो बड़ी गाड़ी आती है उनको 100 रुपये प्रति गाड़ी और हल्के वाहन को 50 रुपये प्रति गाड़ी तय किया गया है। देहरादून में अगर आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो आपको 15 जुलाई के बाद नगर निगम नोटिस भेजेगा। निगम क्षेत्र में अभी तक 1,26,000 हाउस होल्डर हैं, जिसमें से केवल अभी तक 98,000 हाउस का ही निगम को टैक्स मिला है। वहीं निगम ने 15 जुलाई तक टैक्स जमा करने वाले लोगों को 20% की छूट दी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते निगम का हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ था। कुमाऊं कमिश्नर अरविंदर सिंह हल्याकी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। विकास भवन में जिले भर में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके साथ ही कुमाऊं के अन्य जिलों के अधिकारियों के साथ भी वो वीसी कर रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि अल्मोड़ा की कोसी की तर्ज पर ही कुमाऊं के अन्य जिलों में भी नदियों को पुनर्जीवित करने को लेकर योजना बनाई जा रही है। जल्द ही कुमाऊं भर के सभी जिलों से नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट्स के जो अच्छे थे और इसकी जो पृष्ठभूमि थी या जो स्टेप्स लिए गए, जो भी इंटरवेंशंस बायोलॉजिकल या मैकेनिकल होने हैं, उनको हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी शेयर करवाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उत्तरकाशी